नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बायोडीजल भरे टैंकर में लगी आग, 2 किलोमीटर लंबा जाम। हनुमान जन्मोत्सव पर मेहंदीपुर बालाजी में सोने का चोला चढ़ाया। एसआई भर्ती एग्जाम के प्रवेश पत्र अपलोड, 7,70,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड। स्कूलों पर गिरेगी गाज, सख्त कार्रवाई की तैयारी में सीबीएसई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अजमेर जिले के मांगलियावास में ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहे बायोडीजल से भरे एक टैंकर में अचानक आग लग गई। टायर फटने के कारण टैंकर में आग भड़क उठी और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गया। यह घटना अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे 8 पर आज गुरुवार सुबह 8:30 बजे की है। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 बजे आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही मांगलियावास पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक डाइवर्ट कर रास्ता बंद कर दिया और ट्रैफिक को कंट्रोल किया। उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थल सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव शाही और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। अल सुबह मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने स्वयंभू बालाजी का 1100 किलो से पंचामृत अभिषेक कर इत्र केवड़ा से सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया गया। बालाजी मंदिर में शाही और राजसी लुक में गर्भगृह बाहरी आवरण पर भव्य सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं ताकि आवाजाही सुचारू बनी रहे। सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को होंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रदेश के 41 चयनित शहरों में स्थापित 1174 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 7,70,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। ये भर्ती 1,015 पदों के लिए है। दोनों दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की परीक्षा होगी। बता दें कि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक व डमी कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा में रही और बाद में इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सराफा बाजार में एक बार फिर तेजी का रुख देखने को मिला है। गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। खास बात यह रही कि चांदी की कीमत में एक ही दिन में करीब 9,000 रुपए का उछाल आया, जबकि सोना भी करीब 3,000 रुपए महंगा हो गया। राजस्थान के प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी जयपुर में शुद्ध चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया, जबकि 24 कैरेट सोना 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जोधपुर में चांदी 2,39,500 रुपए और सोना 1,51,000 रुपए दर्ज किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नोटिस में गंभीर मामला आया है कि कई राज्यों में स्कूल एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा करने के नाम पर विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस की मांग कर रहे हैं। बोर्ड ने इसे पूरी तरह से नियम विरुद्ध बताते हुए स्पष्ट किया है कि पहले चरण में एलओसी के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। बोर्ड के अनुसार स्कूलों द्वारा केवल वही परीक्षा ली जा सकती है जो सर्कुलर में पहले से तय है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ बोर्ड सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालात का सीधा प्रहार अब राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से नागौर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के किसान और व्यापारी इस समय गहरे संकट में हैं। नागौर का विश्व प्रसिद्ध जीरा, जोधपुर का गवार गम और मेड़ता की मेथी जैसे प्रमुख उत्पाद जिनका बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात किया जाता है, उनकी मांग में भारी गिरावट आई है। खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, जिससे निर्यात की खेप बंदरगाहों पर अटक गई है। करोड़ों रुपए का माल कंटेनरों में बंद होने से बाजार में नकदी का प्रवाह रुक गया है और स्थानीय मंडियों में खरीदार गायब है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों केरल विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच उनकी मुलाकात बसमी यमराज के साथ हो गई। यानी यमराज की पोशाक पहले एक व्यक्ति से हुई जो उनसे स्वास्थ्य नीतियों को लेकर बातें कर रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, केरल के बालुसेरी में मेरी मुलाकात यमराज से हुई। हालांकि बस में मुझे या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं को देखकर वे अधिक खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि यूडीएफ की प्रस्तावित स्वास्थ्य योजना ओमन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह योजना लागू होते ही यमराज बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि लोग बीमारी से बच जाएंगे। राजस्थान में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब आगे क्या पढ़े, इस सवाल से जूझने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब 10वीं पास विद्यार्थियों को सही संकाय, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशन चुनने के लिए स्कूल स्तर पर ही अनिवार्य रूप से करियर काउंसलिंग दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को आदेश जारी कर इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी विशेष संकाय के लिए छात्रों पर दबाव न डालें, बल्कि सभी स्ट्रीम्स के रोजगार अवसरों को समान रूप से बताएं।
इंडोनेशिया के तट के पास 7.8 तीव्रता का प्रारंभिक भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह भूकंप 2 अप्रैल 2026 को स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे मोलुक्का सागर के पास आया। इस भूकंप में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और एक की मौत भी हुई। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। भूकंप का केंद्र टर्नेट से लगभग 119 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर पश्चिम में है और 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले देश भर के लाखों स्टूडेंट्स के लिए इस बार राहत भरी खबर है। नया सेशन शुरू होते ही स्टूडेंट्स का कोटा पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन इस बार उन्हें न तो महंगे कमरों की चिंता है और न ही बढ़ती फीस की। कोचिंग संस्थान इस बार 50% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। करीब 3 साल पहले तक जिस कोटा में स्टूडेंट को 15,000 रुपए में कमरा मिलना मुश्किल हो रहा था, वहाँ 9 से 11,000 रुपए में AC, खाना, लॉन्ड्री जैसी सुविधाओं के साथ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध है। राजस्थान परिवहन विभाग में VIP नंबरों के आवंटन में हुए बड़े खेल ने अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 3 डिजिट वाले VIP नंबरों के फर्जीवाड़े की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। विभाग की ताजा जांच में खुलासा हुआ है कि रसूख का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से नंबर हासिल करने वालों में पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व विधायक और कई दिग्गज नेता शामिल है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई सूची में कई ऐसे नाम हैं जो प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। केंद्र सरकार ने GLP-1 पर आधारित वजन घटाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री और विज्ञापन पर सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इन दवाओं की निगरानी तेज कर दी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार के अनुसार ये दवाएं चिकित्सकीय परामर्श वाली दवा है, जिनका उपयोग टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के लिए होता है। इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। मिडल ईस्ट जंग से पैदा हुई ग्लोबल क्राइसिस के बीच केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया है। कई पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी। ये छूटें आज 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक करीब 40 पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट के आयात पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसमें अमोनिया नाइट्रेट, मेथनॉल, फिनॉल, PVC, पॉलीप्रोपेनाइल जैसे कई अहम केमिकल शामिल हैं। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों और झोला छापों पर शिकंजा कसा। टीम के पहुंचते ही कई नीम हकीम और कथित डॉक्टर अपने क्लिनिक व दुकानें छोड़कर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान 2 बंगाली क्लिनिक, एक नर्सिंग होम और 2 अन्य प्राइवेट नीम हकीमों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। वहीं समूची रोड पर स्थित 2 झोला छाप अपनी दुकान बंद कर मौके से भाग निकले। विजिलेंस टीम ने जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष हेल्थ मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ऑक्सीजन की कमी और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से यात्रियों को बचाना है। इस साल सरकार ने स्वास्थ्य धाम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए हर श्रद्धालु के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यात्रा मार्ग पर 177 एम्बुलेंस तैनात की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।